बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर हिचकॉक किसी तारुफ के मोहताज नहीं। 1899 में पैदा हुए और 1980 में वो फौत हो गए। उसकी जो फिल्में हैं वो सस्पेंस से भरपूर होती हैं, थ्रिलर होती हैं और उनके अंदर इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया जाता था कि हर आदमी उसकी जकड़ में, उसकी जो है पकड़ में आ जाया करता था। जब उसकी फिल्म साइको रिलीज हुई तो उसने हिदायत जारी कर दी थी कि मेरी फिल्म को आगाज से देखा जाए और अंजाम तक उसको सिनेमा के अंदर बैठ के देखा जाए। और ये उसने हिदायत जारी कर दी थी कि जैसे ही फिल्म का आगाज हो, सिनेमा के गेट्स बंद कर दिए जाएं या दरवाजे बंद कर दिए जाएं ताकि फिल्म को शुरू से देखा जा सके। उसका ये ख्याल था कि जो मेरी फिल्म को शुरू से नहीं देखेगा उसको ये फिल्म समझ नहीं आ सकती। जाहिर सी बात है कि उसका इतना नाम तो था कि उसकी बात को फॉलो किया जाता, लिहाजा उसकी बात को फॉलो किया गया और उसकी फिल्म शुरू होते ही सिनेमा के दरवाजे बंद कर दिए जाते और फिर यूं इंसान जब फिल्म देख के निकलता तो उसकी फिल्म हर एक को समझ में आ जाया करती थी। तो उसकी इतनी वर्थ थी। तो इस बात करने का मकसद ये है कि इंसान बाज चीज़ों को आगाज से नहीं देखता और अंजाम तक उसको लेकर नहीं जाता और दरमियान से बात को पकड़ने की कोशिश करता है। दरमियान से जो बात सियाको सबाक से हटकर आएगी, ना उससे आप आगाज का अंदाजा लगा सकते हैं, ना उससे आप अंजाम तक पहुंच सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जब आप अंजाम तक नहीं पहुंच सकते तो उससे कोई नतीजा भी बरामद नहीं कर सकते और जब तक आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते तो इस तरीके से आपको ना तो कोई इल्म ना कोई नॉलेज आपके हाथ आ सकता है। बाज नॉवल ऐसे होते हैं जो शुरू में अपनी रफ्तार को बड़ी सुस्त रखते हैं और बाद में अगर आप उसको पढ़ते चले जाएं तो वो अपने अंजाम तक इंसान को अपनी ग्रिप से नहीं निकलने देते। द रूट्स एक नॉवल है एले हैले का या एलेक्स हैले का। उसका जो आगाज है वो इंतहाई सुस्त रवि का है। अगर इंतहाई सुस्त रवि का ना भी कहें तो एक सुस्त रवि के साथ है। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं और इंसान उस नॉवल को खत्म करता है तो वो मान जाता है कि एलेक्स हैले का ये नॉवल कितना बड़ा नॉवल है। हम चीजों की जल्दी में होते हैं, इसलिए हम चीज़ों को, आप वीडियो देखें, कोई फिल्म देखें, कोई नॉवल पढ़ें तो अक्सर नॉवल पढ़ने में ये देखा गया है कि या तो आगाज़ के चंद सफ़े पढ़ते हैं या अंजाम से पढ़ लेते हैं। अगर इंसान को बाज़ चीज़ों में इतनी जल्दी है तो फिर इंसान किसी चीज़ तक नहीं पहुंच पाता, इंसान किसी चीज़ तक किनारे नहीं लग पाता। यही वजह है कि हमारी बहसें, हमारी अक्सर दलीलें उस वक़्त लड़ाई झगड़ों में तब्दील हो जाती हैं जब इंसान चीज़ों को बीच से पकड़ना शुरू करता है, दरमियान से पकड़ना शुरू करता है। अगर इंसान को एक चीज़ के आगाज़ का पता है, अगर इंसान को एक चीज़ के अंजाम का पता है तो इंसान, लाजमी बात है कि उसमें वो अपनी एक राय और ठोस और मजबूत दलील रखता है। हम चीज़ों को जानना ही नहीं चाहते, हमें चीज़ों की इतनी फिक्र होती है जानने की कि हम दरमियान से कहीं कहीं से पकड़ते हैं और यूं हम उसके जो असल क्रक्स है या असल उसकी जो मग़ज़ है उससे हम महरूम हो जाते हैं। तो ये अक्सर चीज़ें देखने में आई हैं। तो अगर हम चीज़ों को आगाज़ और अंजाम से जांचें तो फिर लाजमी बात है कि कहीं हम भटकेंगे नहीं। अगर हम अपना सफ़र आगाज़ से करते हैं और आगाज़ पे ध्यान रखते हैं और उसी सफ़र को हम मंजिल तक पहुंचा देते हैं तो फिर नए दरवाजे खुलते हैं, नई रोशनियां खुलती हैं। बाज़ औक़ात हम सफ़र पे निकलते हैं, चाहे वो सफ़र इल्म का हो, चाहे वो सफ़र सीखने का हो,
चाहे वो सफ़र डॉक्टरी का हो, चाहे वो सफ़र फिल्म इंडस्ट्री का हो। हम क्या करते हैं कि किसी चीज़ को हम चंद रोज़ तक करते हैं और उसके बाद हम उससे थक हार के उसको अंजाम किए बगैर हम आगे निकल जाते हैं। यूं हम अपने टारगेट से भटक जाते हैं। हम लोग ख्वाब देखते हैं, हम लोग ख्वाहिशें पालते हैं, लेकिन उन ख्वाहिशों का ना हम आगाज करते हैं। अगर हम आगाज कर भी दें तो उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाते। उसका क्या नतीजा निकलता है? इंसान के ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, इंसान की ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। और जब इंसान के ख्वाब अधूरे रहते हैं, ख्वाहिशें अधूरी रहती हैं, तो फिर अंदर ही अंदर इंसान की चीज़ें टूटना शुरू हो जाती हैं। अंदर ही अंदर चीज़ें इंसान के अंदर गलना शुरू हो जाती हैं और इंसान अंदर से एक पॉइजनस आदमी बनना शुरू हो जाता है। तो गर्ज ये कि इंसान को किसी भी चीज़ से आगाज से नहीं थकना चाहिए जब तक इंसान उस अंजाम को ना पाले। अगर इंसान समंदर में उतरता है और उसके बॉटम को पा लेता है, उसकी तह तक हाथ फेर लेता है, तो फिर उसको पता चल जाता है कि इसके बॉटम में, इसकी तह में कंकर हैं या पत्थर हैं। एक इंसान गोता लगाता है और दरमियान से वापस आ जाता है और आके अपनी राय देता है कि इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। एक इंसान मजीद गोता लगाता है और उसकी तह को खंगाल के वो सामने ले आता है, देखता है कि उसके हाथ में या तो कंकर हैं या उसके अंदर मोती हैं। ये उसी वक्त है कि जब आप किसी भी काम के आगाज करें, किसी भी काम को आगाज करें और उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दें, फिर आप देखेंगे कि उससे क्या क्या नताइज बरामद होते हैं, उससे क्या क्या नए उफक खुलते हैं, उससे क्या क्या नए फूल खिलते हैं। तो गुजारिश ये है कि काम का आगाज कीजिए और उसको अंजाम तक पहुंचाइए। अस्सलाम वालेकुम।